फ्रेंड्स, मैं पार्क में आई हूँ वॉक करने के लिए। आज मुझे देर हो गई है, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और जो है खूब लोग दिख रहे हैं, अंकल लोग देखिए उधर योगा कर रहे हैं। और एक राउंड पूरा लगा के मैं यहाँ से निकलूँगी। बच्चे सो रहे हैं, आज उठाया नहीं मैंने क्योंकि 2 दिन का गैप है, तो अच्छे से सो ले, कोई बात नहीं। और जो है देर से भी सोए थे, कल डैडी थे नहीं, तो सब लोग खूब जिसको जो मन में आया है वो उन्होंने किया है। विशु काफ़ी देर तक मोबाइल देखते रहे, उसके बाद पुच्चू भी रात में थोड़ा सा उन्होंने देखा, फिर हम लोग सोने लगे थे, तब पुच्चू कहे सोए जाके। पता नहीं कितने बजे सोए होंगे, हम लोग ही काफ़ी देर से सोए, 12 बजे के बाद, 12 बजे तक सोए हम तो फ्रेंड्स फिर पूरा राउंड लगा करके निकलूँगी मैं यहाँ से। इसीलिए दे ही रहे हैं कि मतलब चुनाव में हमको मिले, वोट मिले। और क्या, और कौन मकसद और क्या। और फिर लेकिन हम लोगों के लिए दिक्कत है, काम वाले मिल नहीं रहे। अब जो है उन लोगों के इतने दिमाग खराब है। अरे तुम्हारे एक दो बच्चे हैं, अगर लेने जाओगे, अगर मियाँ बीवी डबल मिल रहा। हाँ, डबल मिल भी रहा, उन्हीं लोगों को फ़ायदा दिख रहे हैं, टैक्स हम लोग भर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मुझे आने में यहाँ देर हो गई है। अब मैं जो दोबारा है जो आती हूँ वो नहीं आऊँगी क्योंकि बहुत सफाई करनी है घर में, बेडरूम की। फ्रेंड्स, अभी विशु जो है जलेबी लेकर के आए हैं और दही कुछ दही रखने के लिए बोलिए। वहाँ तो गए तो ले ही आते। नहीं दादा, थक गया तुम। ये इसमें दही जो है बड़े से बर्तन जॉर्डन। तो फ्रेंड्स, गरम गरम जलेबी विशु लेकर के आए, तो हम लोग खाने जा रहे हैं। आप लोग भी आइए, खाइए आके। और आज जो है बेडरूम की सफाई होगी, स्टडी रूम की हो गई, ड्राइंग रूम की हो गई है। तो आज मैं बेडरूम की करूँगी, बच्चे थोड़ा सा स्टोर में थोड़ी सी करेंगे, ज़्यादा नहीं करनी, इन लोग को एग्ज़ाम चल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो है बुक मैंने ली थी 4th या 5th क्लास में, इस तरह की कई ली थी टेक्स्ट बुक। ये विशु की राइटिंग के लिए, ये तुम्हारी है ना, लिखा किस बच्चे ने? और विशु की राइटिंग के लिए ली थी। थोड़े दिन तो विशु ने सर के सामने, पंकज सर जो हैं, क्योंकि डेट भी कहीं पर लिखी होगी डेट, पंकज सर आए थे 5th क्लास में, तो विशु की राइटिंग, पुच्चू की भी उस समय बहुत ख़राब थी, दोनों की ही ख़राब थी। तो पुच्चू ने तो इम्प्रूव काफ़ी कर ली, पुच्चू बहुत अच्छा लिखने लगे थे, एकदम बड़े बच्चों की तरह, अच्छा साफ सुथरा। और डेट देखिए, कहीं पे डेट पड़ी हो तो फिर मैं देख के बताऊँ आपको किस डेट पे है। 2/6/15 और 1/6 यानी जून में, ये 2015, यानी पंकज सर ने अप्रैल में शुरू किया था, मैंने कहा था। तो ये 5th क्लास की है, ये विशु की 5th क्लास की है, पुच्चू 4th में थे तब। ये सब 9th क्लास की है। कोई बच्चा ऐसा हो 9th क्लास का, उसको मैं सारी बुक दे दूँ, मेरा बहुत मन है। और पुच्चू तो पता भी नहीं कर रहे हैं। जब मैं यहाँ सफाई करने जाऊँ तो फ्रेंड्स, यहाँ से सब निकाला है मैंने। इसमें कागज़, पुरानी कागज़, पॉलीथीन, इनके स्कूल के पेजेस जो पुरानी जो थे क्लासेस के, सब पॉलीथीन वगैरह ये 3 बैगों में भर दिया है। और बाकी वहाँ बाहर पड़ी हुई है बहुत सारी, वो सब जो है मैं सब निकाल के बाहर फेंकूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अंदर से मैंने निकाली, अभी अंदर और पड़ी हुई है, ये बुक्स पड़ी हुई हैं, देखिए ये सब मैं झूले में भर के रद्दी में भिजवाऊँगी। फ्रेंड्स, ये देखिए पुच्चू ने लिखा हुआ, ये पुच्चू का साइन है, देखिए डेट है, ये डेट है 3/1/2020। इसमें पुच्चू ने लिखा है, टुडे इज़ फ्राइडे एंड माई मदर हेल्प्ड इन डूइंग वर्क। टुडे आई फिनिश्ड माई मैथ होमवर्क। ये पुच्चू की शिकायत आई थी, ऑनलाइन क्लास चल रहे थे, पुच्चू कर नहीं रहे थे, तो मैम ने फ़ोन किया था, इनकी क्लास टीचर ने, तो मैंने डांटा था। और फिर लिखा है इन्होंने, टुडे इज़ फ्राइडे एंड माई मदर हेल्प इन डूइंग वर्क। इनके सारा काम छूटा हुआ था तो मैं करवा रही थी, और फिर इन्होंने मैथ का वर्क फिनिश किया था। मैंने कहा था सबसे पहले मैथ का फिनिश करो। और इधर लिखा है 6/1/2020 को विशु को, पुच्चू को जो है टेंस नहीं आ रहे थे, तो इस तरीके से मैंने चार्ट बना करके
इनको टेंस समझाए थे कि किस तरीके से टेंस में लिखा जाता है। इनको टेंस समझ में नहीं आता था किस तरीके से सेंटेंस लिखें, प्रेजेंट, पास्ट है और फ्यूचर का। तो ये मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए, प्रेजेंट टेंस, इंडिफिनिट एंड ये सब, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे चार्ट नहीं बनाया जाता है। ये देखिए, एज 1 को भी मैंने यही चीज़ समझाया इनको, एक्टिव वाइज, एक्टिव पैसिव वाइज। और ये विशु का डेली रूटीन, ये मैंने मई में ये विशु का बनाया था। साइंस में ज़्यादा समय देना इनको, हिंदी में कम, कंप्यूटर में थोड़ा, क्योंकि कंप्यूटर बहुत अच्छे, इंग्लिश में थोड़ा, एसएसटी में ज़्यादा। साइंस और एसएसटी में बहुत ज़्यादा कोर्स होता है सीबीएसई बोर्ड में, तो इस वजह से ये मैंने लिखा है। और पुच्चू का ये है, ये पुच्चू का है शायद, हाँ पुच्चू के सब्जेक्ट मैथ्स, हिंदी, ये पुच्चू का ही है शायद, ये मैंने बनाया हुआ है इस तरीके से। ये देखिए, पुच्चू का जो है 9th क्लास का रजिस्टर हिंदी लैंग्वेज का है। ये पुच्चू की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ठीक इन्होंने इम्प्रूव कर ली थी। ये देखिए सर, वर्क अच्छा नहीं किया इन्होंने। इनकी राधा मैम है, मतलब थी पहले, अब तो 11th में आ गए हैं। विशु की 9th की राइटिंग है, अच्छी राइटिंग है, कहीं कहीं अच्छा लिखा है, कंटिन्यूसली एक तरीके की राइटिंग है। ये विशु की है 9th की, डेट नहीं डाली उन्होंने। राइटिंग ठीक है, बहुत ख़राब नहीं, साफ सफाई है इनमें, बस साफ लिखते, गंदा नहीं करते हैं कॉपी। ये विशु की है, कंप्यूटर की का रजिस्टर है। ये देखिए, राइटिंग ये इम्प्रूव करते गए, अब इनकी राइटिंग अच्छी होती जा रही है। देखिए, ये अच्छे ही होते चले गए। बड़े क्लास में आके बच्चे सिंसियर है। इधर पीछे मैथ पुच्चू ने किया है, रफ हो गई होगी विशु की, तो पुच्चू की तो राइटिंग तो बहुत अच्छा काम करने का। ये देखिए, विशु की पहले की 9th की राइटिंग है, और देखिए आगे और इम्प्रूव होती जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी कर ली इन्होंने, बहुत अच्छी करते चले गए। लास्ट टर्म बहुत अच्छी हो गई थी उनकी राइटिंग, साफ बहुत ही, हर चीज़ समझ में आती थी। हमने लिखा है वर्क ऑन द स्पेलिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज में स्पेलिंग। ये सेंड्रा मैम है, सेंड्रा पिंटो मैम, इंग्लिश वाली में। ये विशु का 10th का लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 1। आलोक हैं, गायत्री बुआ जो मेरी नंद है, पीछे कॉलोनी में रहती हैं, कॉलोनी वाली नंद है। तो आलोक की राइटिंग देखिए कितनी अच्छी है, एकदम सिंसियर और अच्छा बच्चा, एकदम बहुत अच्छा बच्चा है। अब इस समय वो जो है लखनऊ में कोचिंग कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। देखिए राइटिंग कितनी अच्छी है। विशु से एक क्लास आगे थे, तो विशु को उसकी कॉपी और बुक्स भी कभी कभार मिल जाती थी। बुक्स तो हर साल चेंज हो जाती हैं वैसे, लेकिन काफ़ी कुछ मिल जाती थी मतलब। ये विशु की जो है 9th की बुक है हिंदी की, ये चैप्टर रीडिंग मैं करवाती थी इनसे। हिंदी में ये लोग नहीं अच्छे थे, और बाकी मैं इंग्लिश और एसएसटी साइंस वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देती थी, क्योंकि वो टफ़ लगता था मुझे हिंदी। लेकिन इन लोगों की ख़राबी होती चली गई, ये लोग राइटिंग में भी ख़राब थे, मिस्टेक करते थे काफ़ी। मेन चीज़ वही थी, स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस रूम में आ गई हूँ, यहाँ की सफाई करूँगी। और स्टोर रूम में देखिए सब कपड़े वपड़े सब फैले पड़े, यहाँ की सफाई होगी। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ सफाई वफाई हो रही है, और इधर सब जगह। और कटोरियाँ जो है 20-25 कटोरी जो है मेरी वो खो गई हैं। वो डिज़ाइन मैं बताने जा रही थी, वो ऊपर की साइड में रखी हैं। 20-25 कटोरियाँ खो गई हैं मेरी, एक ही डिज़ाइन की। कौन ले गया पता नहीं, और जो ले गया, और हमारी सासू माँ की जो हाथ में, उनको उठा उठा पटके, ज़्यादा अच्छी बात है। उन्होंने बहुत जोड़ तोड़ करके हर चीज़ में हम लोगों के लिए रखती थी, हम मेरे और मेरे बच्चों के लिए बहुत प्यार करती थी वो मुझे और मेरे बच्चों को। देखिए फ्रेंड्स, सफाई हो रही है, और ये वाला जो मेरा जो है कवर जो है चश्मे का, वो मिल गया है, इस बक्से के ऊपर मिला है। विशु पुच्चू जो है चश्मा लेके नहीं गए थे, तो विशु जो है पुच्चू का चश्मा ले गए, तो मेरा कवर ये मुझे बहुत प्यारा है। अभी मेरा चश्मा लेटेस्ट जो बना गोल्ड वाला, आपने देखा है गोल्डन वाला,
वही ये उसी का कवर है ये। तो फ्रेंड्स कृष्णा ने जो है दूध पी लिया है, विशु का दूध रखा है। वो स्टडी रूम साफ किया, उसमें इतना सारा ये सब बुक्स कूड़ा वूड़ा निकला है, बहुत सारा डस्टबिन पड़ा है। ये इसमें बोरी में भर दिया मैंने और इस टब में भर दिया। ये सब इतना सारा कूड़ा है निकला है। और वो स्टडी रूम में वो जो तार जो कपड़े वाला रॉड है वो टूट गया। और दूसरी बात ये है कि चावल बने रखे हैं दोपहर के चावल बड़े रखे हैं, बनाए थे मैंने दोपहर में क्या 3 बजे करीब दाल बनी है। तो अब मुझे खाना नहीं बनाना है, अब मुझे सिर्फ ये कपड़े जो धुलने के लिए डाले हैं, ये कपड़े धुल रहे हैं मेरे, ये कपड़े मुझे धोने हैं। और ये जो है देखिए सारी ये जो है पूजा की, देखिए ये थाली है। अब जो है मैं आप लोगों को जब मंदिर पे दिखूँगी पूजा करते समय तो सब लेडीज़ लेकर के आती है थाली। मैं तो बस उधर पार्क से जाती हूँ घूम करके और फिर वहाँ पे ऐसे घंटी बजा करके जल चढ़ा के ऐसे पूजा कर लेती हूँ। कभी वो अगरबत्ती ले जाती हूँ, नहीं हो पा रही मेरी पूजा कायदे से, तो मैं इस थाली में पूजा करूँगी, ले करके जाऊँगी। ये मेरे पास बहुत पहले से रखी, मम्मी जी के टाइम से मैं खरीद के लेके आई थी। और ये देखिए कच्छू जो है इनने अपना खाना खा लिया, अब इनको सुला दिया जाएगा। इतनी सारी 10th की 9th की बुक्स मिली हैं, काफ़ी कुछ फटी भी हैं, तो देने लायक भी नहीं है क्योंकि पेजेस निकले हुए हैं। तो किस बच्चे को दें, जिस बच्चे को गाइड वगैरह देंगे वो कहाँ बेचारा पढ़ पाएगा। तो फ्रेंड्स जो है मैंने यहाँ धुलाई कर ली है और सर की और मेरी चाय बन रही है। ये मेरी और सर की चाय, विशु और पुच्चू को दूध मैंने दे दिया, कृष्णा को दूध दे दिया। और खाना मुझे बनाना नहीं है। डैडी जो है आज अपने किसी एक परिचित कोई टीचर हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में, उनके हस्बैंड और वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब में टीचर हैं। तो उनका बेटा जो है यंग था, वो मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। वो हॉस्पिटलाइज था काफ़ी दिन तक, 13-14 दिन तक हॉस्पिटलाइज रहा और आज ख़त्म हो गया। तो आज लखनऊ गए हैं, पहले अपने शोरूम गए उसके बाद लखनऊ जाएँ, क्योंकि वो यहाँ से जाते तब तक उसका अंतिम संस्कार हो चुका होता। तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि देर से जाएंगे जिससे कि उनसे बातचीत कर पाएंगे, क्योंकि बहुत दुख की बात है ऐसे दुख के समय में मतलब आदमी को जाना ही चाहिए। क्योंकि सोचिए यंग बेटा, जिसको एक बेटा एक बेटी है, बता रहे हैं सब लोग यही बता रहे थे मुझे। तो सोचिए कि एक बेटा है एक बेटी, बेटे को कितनी मेहनत करके पाला गया होगा, सहारा अब इतनी उम्र में आके वही सहारा बनता। ये चीज़ होते हैं, हम लोग बच्चों को पालते हैं हम लोग, तो ये सोचते हैं कि ये आगे चल के हम लोगों की सहारा होगी, ये हम लोगों की मतलब सपना होते हैं। देखिए बच्चा ख़त्म हो गया उनका, कितने दुख की बात है। तो फ्रेंड्स जो है सर की और मेरी चाय, मैं सर को चाय देने जा रही, इतना दुख हुआ था मुझे कि सोच करके क्या बीत रही होगी हस्बैंड वाइफ के ऊपर। बताओ कितना मतलब पैसे की कमी नहीं है उनके यहाँ, दोनों जने जॉब कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, एक बेटी एक बेटा है। पूरा परिवार कितना प्यारा खूबसूरत सा परिवार उनका। मैंने तो उनको कभी देखा नहीं है, इनके फ्रेंड्स वगैरह जो है बस कुछ ही लोग को मैं जानती हूँ जो यहाँ पर हैं, 2-4 ऐसे किसी को जानते हैं। वो लखनऊ में ही रहते हैं, मतलब लखनऊ से आते थे हसनगंज, वहाँ पर जॉब करते थे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बहुत दुख की बात है। तो आप लोग भी उनके बेटे के लिए दुआ करिए कि उसको आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को जो है हिम्मत बंधे, हस्बैंड वाइफ को और बहन को। तो फ्रेंड्स मैं सर को चाय देने जा रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ भी धुलाई मैंने कर ली है, मशीन साफ़ कर ली है। और ये स्टडी रूम देखिए पूरा साफ़ किया है, मैंने ही किया है, थोड़ा सा विशु ने भी किया है, जैसे पूरा चमक गया। ये कपड़े वाले तहाने हैं अभी थोड़े से, तो ये अभी और थोड़ा सा ये नीचे वाला जो है, ये नीचे वाले को साफ़ करने हैं। और इसके अलावा ये देखिए सारे कपड़े मैंने धो दिए थे बच्चों के, वैसे वाले हैं जो आने जाने वाले शर्ट हैं। तो वो धूल मिट्टी जो साफ़ कर रहे थे, तो उसी में विशु ने कहा कि मम्मा ये सब धो लो। लग तो रहा था कि बहुत सारे हैं, क्या करा जाए, लेकिन धोना तो था ही, क्योंकि धूल मिट्टी से वो डस्टिंग करने में काफ़ी गंदे हो गए थे। तो फिर अच्छा ही हुआ धो लिए मैंने। अभी और काफ़ी बाकी हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी ये जो सामने थे वो धो लिए गए हैं, बाद में दीपावली के बाद में धोऊंगी मैं। ये जो ऊपर वाली अलमारी है, इसी के बीच में ये जो ड्रॉज है, ये वाली
यहाँ पे इस जगह पे छिपकली जो है मरी पड़ी थी, मरी हुई, पता नहीं कभी मरी होगी, बहुत पहले ये होली के टाइम में मरी होगी, सफाई वफाई के समय या उसके बाद में, मतलब सफाई नहीं, सफाई वफाई हो गई उसके बाद में मरी होगी। फिर उसके बाद तो फिर होली दीपावली में ही डीपली सफाई होती है, तो उसकी जो है वो हड्डियाँ वड्डियाँ बची हुई थी, पूरी खाल वाल कुछ नहीं था। आइडिया से लग रहा था कि छिपकली होगी, मैंने आइडिया लगाया, उसको झाड़ा तो सबको जो डस्टिंग हुई है उसी की, वो सारे कपड़े जो है वो साफ किए। ये देखिए कितने सारा कूड़ा वूड़ा पड़ा है, इस बोरी में भर दिया, स्टब में भरा हुआ है, सब दिखाया था मैंने आपको बच्चों को दाल चावल देने। तो फ्रेंड्स आज डैडी को तो आना नहीं है, वो विधायक जी के पास ही रुकेंगे या तो फिर लखनऊ में रुकेंगे। तो ये 4 बजे करीब दाल चावल इन लोग के लिए बनाया था, तो ये लोग खाते हैं 5 बजे 5:30 बजे शाम को कुछ खाते हैं, तो दाल चावल देती हूँ मैं इन लोगों को। तो और उस समय उन लोगों ने कुछ स्पेशल चीज़ खाई है आज दोपहर में जब स्कूल से आए हैं, तो फिर ये दाल चावल जो है नहीं खाए इन लोगों ने। तो फिर वो मतलब 4 बजे बनाया मैंने, काफ़ी देर में बनाया मतलब, तो फिर एकदम रखा है वैसा का वैसा ही। तो ये गर्म करके इनको देने जा रही हूँ विशु को और पुच्चू को। फ्रेंड्स आज खाना नहीं बनाया है, दाल चावल वो सब बच्चे खा रहे हैं, अब मैं भी दाल चावल खा रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब इसके साथ ही अब मैं रख रही हूँ, अब मैं दाल चावल खाने जा रही हूँ, अब इसके बाद टीवी देखूँगी। तो फिर गुड नाइट, फिर सुबह मिलती हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स मैंने आधी सफाई कर ली है, आधी रह गई है, मैंने आटा मार लिया है, आलू का पराठा बनाना है दोपहर में, और इसके साथ ही जो जलेबी और दही खाया था, तो दही काफ़ी रखा हुआ है, तो थोड़ी सी खिचड़ी अभी बनाऊंगी मैं। सफाई इस रूम की सफाई करके बच्चे स्टोर की कर लेंगे, तो फिर खिचड़ी बनाऊंगी जल्दी जल्दी, थोड़ी सी खिचड़ी सब लोग थोड़ी थोड़ी खाएंगे जैसे नाश्ते टाइप में। उसके बाद आलू पराठे के लिए मैंने आटा मार दिया है, और उसके 4-5 बजे करीब आलू का पराठा बनाऊंगी। तो अभी थोड़ी सफाई करने के बाद गरम गरम थोड़ी सी खिचड़ी बना लूँगी, जैसे कि कल जो है इधर 2-3 दिन उधर पूड़ी वूड़ी कुक चली है, तो थोड़ा सा पेट के लिए सही भी रहेगा और जल्दी भी झटपट बन जाएगी। तब तक मैं सफाई करूँगी, थक जाऊँगी। उसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद शाम में जो है 2-3 आलू के पराठे इन लोग के लिए बना दूँगी, इससे हो जाएगा आज का इन लोगों का दोपहर भर का हो जाएगा सब। तो फ्रेंड्स ठीक है, इस तरीके से आज का व्लॉग मैं फिनिश करती हूँ। बहुत सफाई वफाई बहुत चल रही है, क्योंकि इन लोगों के एग्ज़ाम्स वैसे जो इन लोग की स्कूलिंग लाइफ थी, तो जहाँ तक मैं पढ़ा सकती थी 10th में 11th में विशु को भी थोड़ा बहुत दिक्कत था इंग्लिश वगैरह, तो फिर तो काफ़ी टाइम ही नहीं मिलता था सफाई वफाई, मतलब लास्ट में करनी पड़ती थी, क्योंकि हमेशा ही इधर एग्ज़ाम्स रहते थे। ये जो है ये सीज़न चल रहा है, इसमें हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हमेशा ही रहे हैं, इसके पहले हो जाते थे दीपावली के पहले। तो सफाई करने के लिए मुझे सिर्फ 2 दिन मिलते थे, 2 दिन में मैं सफाई करती थी। उसके अलावा भी मेरे पास इतनी मेरी व्यस्त लाइफ रही है, मतलब जबकि मैं हाउस वाइफ है, और उसकी हाउस वाइफ मतलब उनके पास टाइम होता है, लेकिन सुबह 4 बजे उठना, रात में 10-11-12 बजे सोना, फिर सुबह 4 बजे उठना, ये रूटीन बच्चों के साथ साथ दौड़ती रही हूँ मैं। तो इतना टाइम कभी नहीं मिला मुझे कि मैं डेली सफाई जो इनकी स्कूलिंग लाइफ में कर पाई हूँ। अब जब ये समझदार हो गए हैं, विशु आ गया 12th में, विशु को तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, बच्चों को तो बैठाने में बहुत दिक्कत होती है, तो बैठते ही नहीं, भागते रहते, अभी भी भाग रहे हैं। इनका एग्ज़ाम है कल केमिस्ट्री का, तो फिर इसकी वजह से इनके साथ ही मैं दौड़ती रही हूँ जैसे जैसे। तो इसी हिसाब से मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जब शादी करे लड़कियाँ या लड़के, तो एज भी उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अधिक उम्र में बच्चे भी नहीं होने चाहिए, और अधिक ज़्यादा उम्र की होकर के शादी भी नहीं करनी चाहिए, एक सही एज में होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे आजकल की इतना दौड़ाते हैं, और अगर मेरी बहुत दिनों बाद बच्चे होते, मेरे तो जल्दी जल्दी बच्चे हो गए थे शादी के बाद, तो फिर मैं ये सोच रही थी कि अगर एज मेरी ज़्यादा होती तो मैं इनके हिसाब से, आजकल के बच्चों के हिसाब से इतना दौड़ लगा भी नहीं पाती। और बहुत सी ऐसी माएँ होती हैं जिनके बच्चे काफ़ी समय में होते हैं, उनके ऊपर बताइए क्या बीतती होगी, क्योंकि बच्चे तो होते ही शैतान है, चाहे कितने भी सीधे होंगे, वो उनको इतनी इनोसेंट होते हैं, उनको अकल ही नहीं होती। अकल ही हो तो फिर बच्चे किस काम के। तो उनके साथ ही माँ को पिता तो चले कमाने चले जाते हैं, और जो वो वाइफ है जो काम भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, बच्चे भी देखने उन्हें, उनके लिए कितनी दिक्कत होती होगी। तो फ्रेंड्स आजकल तो सफाई सबके घर में चल रही है, मेरे घर में भी चल रही है। तो आप लोग सब लोग अपना घर खूब अच्छे से जगमगाइए, खूब सजाइए, जैसे कि लक्ष्मी माँ आए, खूब आप लोगों को आशीर्वाद दी जाए, तो आप लोग के घर में किसी चीज़ की कमी ना हो, शुभ हो और अच्छे गुण आपके बच्चों में जाए। इन्हीं भावना को, यही मेरे साथ भी आप लोग दुआ करिए कि मेरे साथ भी ऐसी हो, मेरे बच्चों के अंदर भी बहुत अच्छी क्वालिटी हो, आप लोग के बच्चों के अंदर भी अच्छे संस्कार जाए, और हम लोगों के यहाँ सबके यहाँ हर चीज़
किसी चीज़ की किसी के पास कोई कमी ना रहे। मेरे जितने व्यूअर्स हैं, इसी के साथ में मैं आज का व्लॉग फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम एंड बाय। अगले व्लॉग में फिर मिलती हूँ।